नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सैन नव भारतीय परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको उपसर्ग की कक्षा 2 की ओर। हम उपसर्ग पढ़ रहे थे। इससे पहले की जो कक्षा थी, इससे पहले की जो वीडियो थी, हमने उसमें उपसर्ग का अर्थ जाना था और हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, जिनमें हम अंग्रेजी और उर्दू फारसी दोनों उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारी उपसर्ग की आज की कक्षा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के जो उपसर्ग है हमारे हिंदी के उपसर्ग, चलिए शुरू करते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग से बने हुए शब्द देखिए, सबसे पहले आता है अ शब्द। इस अ शब्द से बनने वाले शब्द क्या क्या है? अभाव। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है? अ का जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। अर्थ जो देता है वो अभाव का या निषेध का अर्थ देता है। जैसे अछूत, जो छू नहीं, जिसको नहीं छूते हैं, अछूत। आमन, अचेत, अचेत जो चेत नहीं कर रहा है वो अचेत, ये हो गया। अध का मतलब होता है आधा। यहाँ पर अ में और देखिए अटल और अनिमेष, ठीक है। अमर, अजल, अश्वेत, ये हमारे क्या है? वे शब्द जो अ उपसर्ग से मिलकर बने हैं। फिर आता है अध। अध का मतलब होता है आधा। जैसे अधपका यानी आधा पका हुआ। अधखिला जैसे आधा खिला हुआ। अधमरा अर्थात आधा मरा हुआ, ठीक है। तो अध जो उपसर्ग है वो आधे का अर्थ देता है। फिर आता है चौ। ये जो चौ होता है ये चार का अर्थ देता है। जैसे चौमासा, 4 महीनों का समाहार जो होता है वो चौमासा कहलाता है। जैसे 4 महीने वर्षा के, 4 महीने ग्रीष्म के और 4 महीने शीत के। तो चौमासा यानी 4 माह का समाहार। फिर चौराहा यानी 4 राहों का समाहार। चौपाल यानी 4 पालों का समाहार। चौपाई यानी 4 पैरों का, ठीक है। ऐसे ही होता है अन। अन का मतलब क्या होता है? नहीं। अन का मतलब नहीं। जैसे अनहोनी, अनचाहा, अनकहा, अनसुना और अनपढ़। यहाँ पर अन किसका अर्थ दे रहा है? नहीं का अर्थ दे रहा है, ठीक है। जो होनी नहीं होना यानी अनहोनी। अनचाहा, जो होनी अनहोनी यानी जिनका होना हमने सोचा नहीं था, जो हो नहीं सकता वो अनहोनी। अनचाहा जो चाहा नहीं। अनकहा जो कहा नहीं। अनसुना जो सुना नहीं और अनपढ़ जो पढ़ा नहीं, ठीक है। आगे आता है उन। उनका मतलब होता है एक कम। हम गिनती करते हैं, हम काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग गिनती गिनते समय हम जब भी 19, 29, 39, 49 ये जो वर्ड्स आते हैं, ये जो काउंटिंग आती है, इनको हम बोलते हैं 19 यानी 20 में एक कम। फिर बोलते हैं 29 यानी 30 में एक कम। हम बोलते हैं 39 यानी 40 में एक कम। तो ये जो उन जो उपसर्ग लग रहा है, ये उन कम का अर्थ, एक कम का अर्थ दे रहा है। एक कम 19 यानी 20 में एक कम। 49 यानी 50 में एक कम। 69 यानी 70 में एक कम। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। 59 यानी 60 में एक कम। आगे आता है भर। ये जो भर उपसर्ग होता है इसका मतलब होता है पूरा, ठीक है, कंप्लीट। भरपेट यानी पेट भरकर। हम भर पेट खाना खाए हैं यानी हमने पेट भर के खाना खाया है। फिर आता है भरपूर यानी पूरा भर के। भरसक यानी भरपूर प्रयास जो देता है, भरसक। भरमार यानी पूरी तरीके से भरा हुआ। ती का अर्थ होता है तीन। ती का अर्थ क्या होता है? तीन। तिगुना यानी 3 गुना। तिराहा यानी 3 राहों का समाहार। तिपहिया 3 पहियों वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वी। वी का मतलब होता है खास। खास यानी स्पेशल। जैसे विशेष, जैसे वियोग, जैसे विदेश, जैसे विज्ञान और जैसे विपक्ष। वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। एक प्रश्न मैं आपसे करती हूं, यहां एक शब्द मैं दे रही हूं विश्व। मुझे बताइए क्या इस शब्द में वी उपसर्ग है? बताइए। नहीं, इस वी शब्द में उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द है, इसमें वी उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं नी उपसर्ग। नी उपसर्ग से का जो अर्थ होता है वो होता है रहित। नी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? रहित, अभाव। वही जैसे निराशा, निर्बल, निर्दय, निर्जन, निर्दोष, ये निरुपसर्ग है। निरुपसर्ग का मतलब
अभाव वाला होता है, रहित होता है, निराशा आशा से रहित, निर्बल बल से रहित, निर्दय दया से रहित, निर्जन जनों से रहित और निर्दोष यानी दोष से रहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हमें अलग अलग किताबों में अलग अलग उपसर्ग मिलते हैं, अलग अलग किताबों में हमें अलग अलग उपसर्ग मिलते हैं हिंदी को लेकर के। तो वो सारे 12 उपसर्ग जो है वो मैंने यहाँ पर आपके समक्ष लाई हूँ, इन्हें देखते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमें दिया है अ हम पढ़ चुके हैं। अ का मतलब अभाव, निषेध, अछूता, अथा, अटल, ठीक है। अछूता यानी जिसे छूना नहीं, और अथा यानी जिसकी था नहीं हो, गहराई जब हम नापते हैं अथाह गहरा, अथाह समुद्र यानी जिसकी गहराई बहुत नापी नहीं जा सकती, अथाह गहरा नहीं। अटल टल नहीं, जो टले नहीं वो अटल। तो अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अभाव या निषेध। फिर आता है अन का मतलब भी क्या होता है? अभाव या निषेध, जिसे अनमोल, जिसका मोल नहीं। अनबन, जहां पर बन नहीं रही हो अनबन। अनपढ़, जो पढ़ा नहीं अनपढ़, ठीक है। कु शब्द का मतलब होता है बुरा, जैसे कुचाल, कुचैला, कुचक्र, कुपुत्र, ठीक है। तो क्या हो गया? कुचाल यानी बुरी चाल, कुचैला यानी बुरा चेला, कुचक्र यानी बुरा चक्र, ठीक है। फिर आता है दू का मतलब होता है कम या बुरा, जैसे दुबला, जैसे दुलारा, जैसे दुधारू, ठीक है। फिर आता है नी का मतलब होता है कमी, जैसे निगोड़ा, जैसे निडर, जैसे निहत्था, जैसे निकम्मा। फिर आता है औ का मतलब होता है हीन या निषेध, वही अवगुण जिसमें गुण नहीं होते अवगुण। फिर औघर, जिसका घर नहीं, जिस अवसर और अवसान। फिर आता है भर यानी पूरा, मैंने आपको बताया था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। फिर सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे सुजन, जैसे सुपुत्र, जैसे स्वच्छ, अच्छा, जैसे सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल, सुसज्जन, ऐसे। फिर अध का मतलब आधा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अधपका, अधकच्चा, अधमरा और अधकचरा। उन एक कम यानी 29, 59, 69, 39। फिर पर का मतलब होता है दूसरा या बाद का, जैसे परलोक, दूसरा लोक, परोपकार, दूसरों पर उपकार करना। परसर्ग यानी दूसरा सर्ग, परहित यानी दूसरों का हित। तो पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। फिर आता है बिन का मतलब होता है निषेध या बिना, जैसे बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए और बिन जाने। तो ये हमारे हिंदी के उपसर्ग थे। अब हम बढ़ते हैं अगले उपसर्गों की ओर, जो है विदेशी उपसर्ग। उन विदेशी उपसर्गों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उर्दू फारसी से बने हुए उपसर्गों के बारे में। तो उर्दू फारसी के जो शब्द है हमारे, उसमें सबसे पहले आता है कम। सबसे पहले क्या आता है? कम। कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन होना, जैसे कम उम्र यानी थोड़ी उम्र का। फिर कमजोर, जिसमें जोर थोड़ा होता है, यानी जो जिसमें कम जोर होता है, कम ताकत होती है, वो होता है कमजोर। कम समझ, जिसमें समझ कम होती है। कम अक्ल, जिसमें अक्ल कम होती है। और जिसमें कम खर्च यानी थोड़ा खर्च, यहाँ कम का अर्थ क्या है? थोड़ा, ठीक है। तो उर्दू का जो पहला है हमने क्या पढ़ा? कम। दूसरा होता है खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा, खुशखबरी यानी अच्छी खबर। खुश मिजाज, मिजाज का मतलब होता है व्यवहार, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, अच्छे व्यवहार वाला होता है, सबसे बोलने वाला, सबसे मितभाषी होता है, अच्छी बातें करता है, वो होता है खुश मिजाज। फिर आता है खुशकिस्मत, जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो होता है खुशकिस्मत। जिसका हाल खुश होता है यानी जिसके हाल अच्छे होते हैं वो खुशहाल। खुशबू, जो बू खुश होती है। अब बू का मतलब बदबू से नहीं है, यहाँ बद भी उपसर्ग है। बू यानी गंध, जो गंध अच्छी होती है, सुख देने वाली होती है, वो होती है खुशबू, खुशी देने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है ना का अर्थ होता है नहीं, मतलब ना समझ, जिसमें समझ नहीं होती वो ना समझ है। समझ के समझ को समझो, समझ के समझो, समझ को जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है। ट्राई करके देखना एक बार। ना समझ, नालायक, नाबालिग, नाउम्मीद, नामुमकिन और नादान, इन शब्दों में ना उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है हर का मतलब होता है प्रत्येक या सभी, जैसे हर एक, जैसे हर तरफ, हर, सभी, प्रत्येक, हर एक, हर तरफ,
ठीक है, ये क्या है हमारे उर्दू के उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ उपसर्ग हैं हमारे उर्दू के जिन्हें हम प्रयोग में लेते हैं। देखिए जैसे ला, जैसे ला उपसर्ग, ध्यान दीजिएगा इन उपसर्गों को देकर के जो हमारे परीक्षक हैं वो इन उपसर्गों को देकर के आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का है, कौन सा उपसर्ग हिंदी का है, या कौन सा उपसर्ग उर्दू का, फारसी या अंग्रेजी का है। वो उपसर्ग आपको दे देगा प्रश्न के अंदर, विकल्प में 4 उपसर्ग देगा और या तो उन उपसर्गों का अर्थ पूछेगा आपसे, या फिर उपसर्ग देकर के आपसे पूछेगा कौन सी भाषा का उपसर्ग है। या आपको प्रश्न में ये दे देगा कि उर्दू भाषा का उपसर्ग है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, अंग्रेजी का उपसर्ग है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों के ऊपर, बहुत सोच विचार से प्रश्न बनता है। ला का मतलब होता है बिना, जैसे लावारिस यानी वारिस के बिना, जैसे लापरवाह यानी जो परवाह के बिना, फिर लाचार यानी आचार के बिना, लापता पते के बिना, लाजवाब जवाब के बिना, लाइलाज इलाज के बिना। ठीक है, तो ला का अर्थ क्या है, बिना। फिर आता है बिला, बिला का मतलब होता है बिला, जैसे बिला वजह, बिला नागा, बिला शक। ठीक है, ये बिला उपसर्ग है। बिला का मतलब क्या होता है, नहीं, बिना। फिर आता है एन यानी ठीक पूरा, एन वक्त यानी ठीक समय पर, हम बोलते हैं ना एन वक्त पर पुलिस आती है, हम कहते हैं एन वक्त पे डॉक्टर इलाज करता है, एन वक्त पे एम्बुलेंस आती है। तो एन वक्त मतलब ठीक वक्त में, एन मौका यानी ठीक मौके पर, अवसर पर। फिर आता है गैर, गैर का मतलब होता है भिन्न, अलग, जैसे गैर जिम्मेदार, जैसे गैर सरकारी, जैसे गैर जरूरी, जैसे गैर मर्द। फिर आता है सर, सर का मतलब क्या होता है, मुख्य, सर का मतलब क्या होता है, मुख्य, सर का मतलब मुख्य, जैसे सरहद, जैसे सरहद, सरकार, सरपंच, सरताज, सरमाया और सरदार। ठीक है, फिर आता है बा, बा का मतलब होता है के साथ, कहते हैं ना वो जब कोर्ट में जज होता है, वो जज फैसला देता है कि बा इज्जत उसे बरी किया जाता है, तो बा इज्जत यानी इज्जत के साथ में, बाकायदा यानी कायदे के साथ में, बा अदब यानी अदब के साथ में, बा इज्जत यानी इज्जत के साथ में, बा मुलायजा यानी मुलायजा के साथ में। तो इस प्रकार बा उपसर्ग का मतलब क्या होता है, साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बे उपसर्ग। इस बे उपसर्ग का मतलब क्या होता है, बिना। इसका मतलब क्या होता है, बिना या रहित, जैसे बेखबर, जो खबर के बिना, खबर के रहित हो, वो बेखबर। बेरहम जिसमें रहम नहीं होता, बिना रहम के। बेकाबू जिस पे काबू न हो। बेइज्जत यानी बिना इज्जत के, जैसे बेगुनाह जिसका गुनाह नहीं हो, बिना गुनाह के। बेखटके यानी बिना खटके। बेबात यानी बिना किसी बात के, बेबात ही गुस्सा करना, बिना किसी बात के गुस्सा कर रहे लोग। तो वो बे का मतलब नहीं, निषेध, रहित। फिर आता है बद, बद का मतलब होता है बुरा, जैसे मैंने कहा था बदबू यानी गंदी बू, बुरी बू। तो बद का मतलब क्या होता है, बुरा। बद चलन जिसका चलन बुरा होता है वो बद चलन। बदनाम जिसका नाम बुरा हो यानी नाम में बुराई हो वो होता है बदनाम। नाम खराब हो जिसका वो बदनाम। जैसे बदकिस्मत जिसकी किस्मत खराब हो वो बदकिस्मत। जिसको बदहजमी या जिसका हाजमा खराब हो, जिसका हाजमा बुरा हो वो बदहजमी। बदशक्ल जिसकी शक्ल बुरी हो वो बदशक्ल। जो बदमाश हो, बुरे काम करता हो वो बदमाश। फिर आता है हम का मतलब होता है साथ या समाज, जो हम सब याद में लेते हैं। हम उम्र, हम वयस्क, हम शक्ल, ये सब हम उपसर्ग की ही देन है। हम का मतलब होता है साथ या समाज। हम शक्ल यानी समान शक्ल वाला। हम सफर यानी साथ में सफर करने वाला। हम उम्र यानी समान उम्र का। हम दर्द यानी समान दर्द का। हम राज यानी राज को जानने वाला यानी समान राज वाला। हम जोली साथ में खेलने वाला, हम जोली साथ में जोली करने वाला। फिर आता है ब उपसर्ग का मतलब होता है अनुसार या के साथ। बदौलत यानी दौलत के साथ। बनाम यानी नाम के साथ। बखूबी यानी खूबी के साथ। आगे है दर, दर यानी आता है में यानी दरअसल, असल में। दर हकीकत, हकीकत में। दरमियान यानी म्यान में। तो इस प्रकार ये थे हमारे उर्दू के उपसर्ग।
आते हैं हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग। क्या आते हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये कि हम ये अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग क्यों हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है, वो संस्कृत है। जो वेद लिखे गए हमारे, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। अब संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा थी, बहुत टफ थी, बहुत हार्ड थी, तो संस्कृत को इजी बनाया लौकिक संस्कृत में। वाल्मीकि जी ने क्या किया, वाल्मीकि जी ने जो टफ वाली संस्कृत थी, क्लिष्ट वाली संस्कृत थी, उससे लौकिक संस्कृत बनाई। और लौकिक संस्कृत में उन्होंने, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और महाभारत लिखी वेद व्यास जी ने। तो इस प्रकार उन्होंने लौकिक संस्कृत का प्रचलन बढ़ाया। लौकिक संस्कृत जब थोड़ी टफ लगी लोगों को, तो उन्होंने प्राकृत बोलना शुरू किया। प्राकृत से पाली भाषा आई, पाली से हमारी अलग अलग शोर सैनी अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से हमारी हिंदी बनी, और हिंदी जब हमारी चलन में आई, तो हिंदी भाषी जब हमारा भारत हुआ था, उस समय बहुत सारी जो विदेशी जातियां, उन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया। तो उस आक्रमण के बाद में उन्होंने हमारे यहाँ पर रहन सहन जो था उनका, उसको हमने एक्सेप्ट किया, उसको हमने लिया। उन रहन सहन के अलावा हमने उनके कुछ शब्द भी थे, जो उन शब्दों को हमने प्रयोग में लेना प्रारंभ कर दिया। जैसे आज हम स्कूल बोलते हैं, जबकि विद्यालय होता है, विद्यालय को हम स्कूल बोलते हैं। हम जो कॉलेज होते हैं उनको कॉलेज क्यों बोलते हैं, वो महाविद्यालय होते हैं। और यूनिवर्सिटीज जो है वो विश्वविद्यालय होती है, हम उन्हें यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो हम ऐसे शब्द भी काम में लेने लगे जो विदेशी भाषाओं के थे। ना केवल वो हम उर्दू भाषा के शब्द कहीं काम में लेते हैं, हम औरत बोलते हैं, हम आदमी बोलते हैं, ये हमारे शब्द नहीं है, ये उर्दू फारसी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। तो इसी प्रकार हमने हिंदी भाषा के अंदर बहुत सारी भाषाओं का मेल हमारी हिंदी भाषा के अंदर है। संस्कृत का भी है, उर्दू का भी है, अंग्रेजी का भी है। तो उन शब्दों का प्रयोग हम हमारे व्यवहार में, हमारे भाषा वाक्यों में करने लगे। तो इसीलिए हमने उनको अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे हम शब्द विचार पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम उनमें तत्सम पढ़ते हैं, तद्भव पढ़ते हैं, देशज विदेशज संकर शब्द पढ़ते हैं। तो ये शब्द उन्हीं भाषाओं के आधार पर रखे गए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, उर्दू के उपसर्ग पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में सबसे पहला उपसर्ग आता है डिप्टी। डिप्टी उपसर्ग लगा करके शब्द बनते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कंट्रोलर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मैनेजर। फिर आता है वाइस, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, वाइस चीफ, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस मैनेजर। इस प्रकार के शब्द वाइस प्रत्यय से बनते हैं, उपसर्ग से बनते हैं, सॉरी। फिर आता है चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मैनेजमेंट। तो ये क्या है, इंग्लिश अंग्रेजी के उपसर्ग है। इसके अलावा देखिए सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, सब स्टेशन। फिर आता है हेड, हेड से बनता है हेड क्लर्क, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। हम जो प्राचार्य प्रधानाध्यापक जो होते हैं, उनके लिए हम ये काम में लेते हैं हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस। जो 8वीं क्लास तक की जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में, उन्हें क्या कहा जाता है, हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस कहा जाता है। हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ प्लेट, हाफ कप, ये हाफ उपसर्ग से बने शब्द हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। फिर कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनका प्रयोग अव्यय के रूप में किया जाता है। अव्यय के रूप में यानी चाहे वो लिंग कोई सा भी हो, चाहे वो काल कोई सा भी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का वचन हो। लिंग वचन काल के आधार पर जो शब्द चेंज नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। तो संस्कृत के कुछ अव्यय ऐसे हैं जिन्हें उपसर्ग के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे देखिए कौन कौन से हैं वो, जैसे पहला आता है अ में नहीं का अर्थ देता है, हम पढ़ चुके हैं, अभाव, अनीति, असत्य, अज्ञान, ये सब आ का अर्थ देते हैं। अंतर का मतलब होता है अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये हमारा अंतरराष्ट्रीय। ये जो शब्द है, ये शब्द बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है। आप चाहे इसको आप जो टीचर्स एग्जाम होते हैं उसमें देख लीजिए, चाहे आप पटवार का एग्जाम देख लीजिए, आप जो एलडीसी के एग्जाम होते हैं उनके अंदर देख लीजिए, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो अंतरराष्ट्रीय शब्द है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके सामने लिखा है और एक होता है ये वाला।
या तो आपको दे देगा वो शब्द शुद्धि में, तो शब्द शुद्धि में ये दोनों ही शब्द सही होते हैं, पर इनमें अंतर क्या है देखिए, हमको यहाँ दिया हुआ है अंदर, क्या दिया हुआ है अंदर, जब ये वाला अंतरराष्ट्रीय आता है तो इसमें एक र आता है, एक र पूरा है, जब र पूरा आता है तो उसका मतलब होता है दो राष्ट्रों के बीच में, दो राष्ट्रों के अंदर जब बात होती है, दो राष्ट्र के सॉरी दो राष्ट्र को नहीं, जब राष्ट्र के अंदर की बात होती है, इंटरनल मैटर जब होता है वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय, और जब ये वाला र आ जाता है तो इसका मतलब होता है दो राष्ट्रों के बीच में, दो देशों के बीच में जो बातें हो रही है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना, जैसे हिंदुस्तान और अमेरिका, तो दो देशों के बीच में जब कोई वार्तालाप या दो देशों को लेकर के जब बीच में कोई बात होती है तो वो अंतरराष्ट्रीय कहलाता है, और जब देश के अंदर ही कोई मैटर हो रहा है, देश के अंदर ही बातचीत हो रही है, वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय। यहाँ आधा वाला है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, दोनों अंतरराष्ट्रीय बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द शुद्धि में भी आता है और अर्थ में भी इसको कभी कभार दे दिया जाता है। फिर आता है अंतरात्मा, अंतर्धनात्मा, अंदर की आत्मा, अंतर्मुखी यानी अंदरमुखी, जो अंदर ही अंदर रहते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, मतलब इंटरनल जो होती है पर्सनैलिटी वो। फिर होता है आवि, आवि का मतलब होता है प्रकट, आविष्कार, आविर्भाव। फिर अध, अध का मतलब होता है नीचे, अधोमुख यानी नीचे की ओर जाना, नीचे मुख, अधोगति यानी नीचे की गति, नीचे की ओर गति करना, ठीक है। ये थे हमारे, और भी है देखिए, जैसे अलम, अलम का मतलब होता है पर्याप्त, अलम का मतलब क्या होता है पर्याप्त, जैसे अलंकृत, अलंकार, जैसे अलंकृत और अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चिर, चिर का मतलब क्या होता है देर या बहुत, जैसे चिरायु यानी लंबी आयु वाला, बड़ी आयु वाला। फिर बहुत आयु वाला, चिरकाल यानी लंबे काल तक, बहुत काल तक। चिर परिचित यानी बहुत ज्यादा समय से जो परिचित होते हैं वो। चिर स्थायी यानी ज्यादा स्थायी, बहुत स्थायी। फिर तिरस, तिरस का मतलब होता है बुरा, तिरस्कार, तिरोभाव, इसका मतलब क्या होता है बुरा होना। फिर पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर, पुनर्जन्म यानी फिर जन्म लेना, पुनर्निर्माण यानी फिर से निर्माण होना, पुनरुक्ति यानी फिर से रिपीटेशन जो होता है, जो हमने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो होता है उनमें रिपीटेशन होती है शब्दों की, तो पुनरुक्ति यानी रिपीट होना, पुनरुद्धार यानी फिर उद्धार होना। फिर आता है पुरस, पुरस का मतलब होता है आगे, पुरोहित, पुरस्कार, पुरोहित में भी क्या है पुरस, धन, हित, यहाँ पर जो स है वो ओ में परिवर्तित हो गया। फिर पुरस्कार, पुरस्कृत। फिर आता है स उपसर्ग, स जो है उसमें वो सहित का कार्य करता है, जैसे सहर्ष यानी हर्ष के साथ में, सजल यानी जल के साथ, जल के सहित, सचित्र यानी चित्र के सहित। फिर आता है सप्रसंग यानी प्रसंग के साथ में जब हम व्याख्या करते हैं वो, सफल यानी फल के साथ में। फिर आता है सह, सह यानी साथ, साथ, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला, सहयोग यानी योग देने वाला, हेल्प करने वाला, सहचर यानी साथ में विचरण करने वाला, सहचर साथ में चलने वाला, सहमति यानी साथ में मति होना, मत होना, सहगान यानी साथ में गाना गाना। फिर आता है न यानी अभाव, जैसे नीति और नास्तिक, नीति और नास्तिक। तो ये थे हमारे उपसर्ग की कक्षा। ये हमने पढ़े हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, जिनमें हमने उर्दू फारसी के उपसर्ग और हमने पढ़े अंग्रेजी के उपसर्ग। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।